नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 23,727, जो पिछले सेशन से 25 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये जोन बना के दिया था और मैंने क्लियर कट बताया था वीडियो के अंदर कि अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला लेवल 23,828 और उसके बाद ये रजिस्टर दिया था 23,888 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी का। तो आज के सेशन के अंदर आपने देखा होगा कि निफ्टी की जहाँ क्लोजिंग थी उसी के आसपास ओपन होती है। ओपन होने के बाद थोड़ा सा माइनर नीचे की साइड में लो लगाती है। उसके बाद जैसे ये 23,768 के ऊपर निकलती है तो ये ऊपर की साइड में यहाँ पे 23,867 के आसपास के हाई लगाती है। तो मित्रों, ये थोड़ा सा ऊपर की साइड में मोमेंटम मिलता है। उसके बाद निफ्टी यहाँ पे सस्टेन होती है 23,828 और जैसे ही 23,828 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो यहाँ पे क्लोजिंग है, यहीं पे टाइम निकालती है और क्लोजिंग हमें जो मैंने आपको ये जोन दिया था उसी के नीचे की हमें क्लोजिंग मिली है। अब निफ्टी के अंदर 26 तारीख के सेशन के दौरान एक्सपायरी, हमारी वीकली निफ्टी की एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन क्या करेंगे? एक्सपायरी के दिन सेशन के दौरान मैंने एक को ये जोन बना के दिया है। ये निफ्टी में 26 तारीख के सेशन के दौरान जहाँ क्लोजिंग है उसके ऊपर मैंने बना के दिया है और ये जोन है, ये निफ्टी के लिए एक्सपायरी के सेशन के दौरान पहला ये रजिस्ट्रेशन का काम करे, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने टाइम निकाला हुआ है। तो जहाँ उसकी क्लोजिंग उसकी हमारी 23,727 के आसपास, अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 23,738 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है, ये 23,727 है और 23,738 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो निफ्टी का पहला रजिस्टर हमारा मिलेगा 23,778 से लेके 23,808 के आसपास। तो मित्रों, यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की साइड में निफ्टी ट्रेड करती है तो पहला रजिस्टर हमारा 23,808 के आसपास रहेगा। और मित्रों, अगर इसी जोन जो मैंने आपको दिया ये रजिस्टर है, यहाँ पे निफ्टी अगर टाइम निकालती है आधा एक घंटा और टाइम निकालने के बाद अगर ये निफ्टी 23,808 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली हमें ये पिछले दो सेशन का जो हाई है उसको भी कंटिन्यू ब्रेक करते हुए फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। निफ्टी का ऊपर की साइड का जो लेवल है वो 23,878 से लेके 23,928 के आसपास भी लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ तक का। और उसके बाद का जो रजिस्टर है वो है 23,978 से लेके 24,018 के आसपास। मित्रों, यहाँ पे अगर निफ्टी ने टाइम निकाला आधा एक घंटा तो पिछले 3-4 सेशन से जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन बनी हुई है यहाँ पे इस लेवल के आसपास, पहले मतलब 2 सेशन से यहाँ पे, तो ये सब निकलना स्टार्ट करेंगे, सबका एसएल कटना स्टार्ट हो रहेंगे और एग्जिट होना स्टार्ट करेंगे जिन सेलर। तो यहाँ से फास्ट मोमेंटम मिलेगा ऊपर की साइड में 100-150 पॉइंट का, क्योंकि ये सब निकलना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली निफ्टी को फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा पहला स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। यहाँ पे निफ्टी टाइम निकालना चाहिए, आधा एक घंटे टाइम निकालने के बाद उसके बाद अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलती है, ट्रेड करती है, तो हमें जो एक्सपायरी का फास्ट मोमेंटम मिलना चाहिए वो हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में फास्ट। नीचे की साइड में देखेंगे निफ्टी, तो नीचे की साइड में अगर मित्रों जहां क्लोजिंग है यहाँ पे ओपन होने के बाद 23,708 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला लेवल तो 23,676, इस लेवल के आसपास का लो हमें देखने को मिल सकता है। और मित्रों, इस लो के ये जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ किया इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो उसके बाद का निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है वो है 23,608 से लेके 23,578। दूसरी एक ये ट्रेड लाइन, मैंने आपको ये ट्रेड लाइन के लिए मैं बाद में बता रहा हूँ, ये पहला हमारा नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मित्रों ये 23,676 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो यहाँ से भी कम से कम 100-125 पॉइंट का हमें नीचे की साइड में निफ्टी का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जो पहला सपोर्ट है यहाँ का 23,578 के आसपास। और मित्रों, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है बायर इसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आने के बाद टाइम निकालने के बाद अगर इसको ये ट्रेड लाइन को टाइम यहाँ पे टाइम निकालने इस ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करती है, इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो फिर फास्ट मोमेंटम हमें 23,488 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ तक का। उसके बाद का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, छोटा सा सपोर्ट, ये 23,438 और 23,418। पहला ये जो मैंने आपको ब्लू लाइन दिया क्यों, एक साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500 से लेके 23,488 यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है अगर इस ट्रेड लाइन को और ये पहला जो मैंने आपको सपोर्ट दिया इसको ब्रेक करती है तो मित्रों, मैंने आपको एक्सपायरी के सेशन के दौरान कहाँ पे फास्ट मोमेंटम मिलता है वो आपको बता दिए। और मान लीजिए थोड़ा सा गैप डाउन ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास,
तो भी वेट कीजिए, क्योंकि पिछले 2-3 सेशन से आपने देखा होगा यहाँ से थोड़े थोड़े बायर मतलब ऊपर ले जाने की डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस लेवल के आसपास आने के बाद सेलर उसको नीचे ले जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में अभी फाइट चल रही है। तो बीच में ये जो मैंने कि जोन दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो सेलर एक्टिव रहेंगे, लेकिन इसी जोन के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो डेफिनेटली बायर उसको एक्टिव होना ज़्यादा मजबूत बनेंगे और सेलर का सब एसएल निकलना स्टार्ट करेंगे। तो निफ्टी को फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में जो मैंने आपको लेवल दिया है यहाँ तक का निफ्टी का लेवल बन सकता है और यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। उसी तरह नीचे की साइड में मैंने आपको ये बता दिया कि इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है 23,676 के नीचे, तो फिर यहाँ पे जिन लोगों की बाइंग इन पिछले 2-3 सेशन से बनी है उनके सब एसएल इसी लेवल के होंगे। और इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली यहाँ से हमें 100-150 पॉइंट का नीचे की साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मित्रों ये जो ट्रेड लाइन है ये मैं इंट्राडे के चार्ट में पिछले 2 टाइम से आपने देखा होगा कि पिछले 2 वीक का मतलब इसके पहले भी हमारा जो लो लगा हुआ था निफ्टी का 21 नवंबर का, यहाँ पे ट्रेड लाइन टच कर रही है। उसके बाद 20 दिसंबर का यहाँ पे ट्रेड लाइन टच कर रही है। और उसके पहले आपको मैं बता दूं कि जब हमारा एक लो लगा हुआ था एग्जिट पोल का, उसके बाद का जो जहाँ से निफ्टी ने अपमूव लिया है यहाँ पे मतलब 3 सेशन के दौरान निफ्टी ने ये ट्रेड लाइन बनती है, इसलिए मैंने थोड़ा लॉन्ग ट्रेड लाइन रखा है। तो इस ट्रेड लाइन का महत्व इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर इसको ब्रेक करती है तो शार्प सेलिंग हमें देखने को निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, नहीं तो फिर हो सकता है बायर उसको ऊपर ले जाने की डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट रहेगा ये जोन इसके ऊपर अगर ट्रेड करती है तो बायर एक्टिव हो सकते हैं और इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी इसके नीचे तो फिर सेलर एक्टिव हो सकते हैं। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। एक्सपायरी की हमारी मंथली एक्सपायरी का डे है तो संभाल के हो सकता है थोड़ा सा वन साइड में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमें एक्सपायरी का जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। तो हो सकता है ये एक्सपायरी के सेशन के दौरान वन साइड का मोमेंटम जो एक्सपायरी का मिलना चाहिए वो हमें देखने को मिल सकता है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।